प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए नन हिंदी के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के साथ हम उपस्थित हैं। आइए क्लास आरंभ करते हैं। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। इसका उत्तर होगा मुसीबत के। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, मुसीबत के। तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। इसका उत्तर होगा आशावादी। तू जिंदा है तो जिंदगी की मैं यकीन कर, यहाँ रिक्त स्थान में होगा जीत। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो कविता के कवि हैं शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है, शंकर शैलेंद्र। अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है। तू जिंदा है तो से। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। इसका उत्तर होगा स्वाभिमानी। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, स्वाभिमानी। स्वराज्य का क्या अर्थ है। स्वराज्य का अर्थ अपना राज्य। तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। यह कविता है। हमारे कारवां को किसका इंतजार है। उत्तर होगा मंजिलों का। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। आज़ादी प्राप्ति के लिए। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था। इसका उत्तर होगा खंजरी। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था, खंजरी। महमूद के पास कितने पैसे हैं। इसका उत्तर होगा 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। इसका उत्तर होगा रेवड़िया। मेले में हामिद क्या खरीदता है। इसका उत्तर होगा चिमटा। मेले में हामिद चिमटा खरीदता है। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। इसका उत्तर होगा 3 पैसों में।
गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? इसका उत्तर होगा 3 कोस। गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? 3 कोस। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? इमली के। ईदगाह कहानी के रचयिता कौन हैं? इसका उत्तर होगा प्रेमचंद। हामिद कितने साल का बालक था? 4-5 साल का। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? इसका उत्तर होगा अभावग्रस्त। कवि हरिऔध का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि हरिऔध का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कर्मवीर के कवि कौन हैं? इसका उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कर्मवीर के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? कर्मवीर। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? इसका उत्तर होगा वीरता। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते? वीरता। कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? इसका उत्तर होगा सड़क। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? इसका उत्तर होगा खड़ी हिंदी। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी हिंदी में। परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? कौन? उत्तर होगा कर्मवीर। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसकी सफलता का निर्धारण करती है? कर्म। उत्तर होगा कर्म के प्रति। कर्मवीर धन संग्रह करते हैं? उत्तर होगा परिश्रम से, यानी मेहनत से। आज के काम को कल पर टालने वाले को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा दीर्घसूत्री।
बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? इसका उत्तर होगा घर के आंगन में। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? घर के आंगन में। कबीर को बाल गोविंद भगत क्या मानते थे? साहब। इसका उत्तर होगा साहब। बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? इसका उत्तर होगा सुशील। बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी? सुशील थी वो। बाल गोविंद भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? इसका उत्तर होगा कबीर को। बाल गोविंद भगत क्या थे? इसका उत्तर होगा गृहस्थ। बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? इसका उत्तर होगा सुस्त। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त था। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थीं? इसका उत्तर हो जाएगा कार्तिक माह में या कार्तिक मास में। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी? कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? यह रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? काली कमली। इसका उत्तर होगा काली कमली। हुंडरू का जलप्रपात के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर होगा कामता प्रसाद सिंह काम। हुंडरू का जलप्रपात के लेखक कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि से क्या है? इसका उत्तर होगा स्वर्ग का टुकड़ा। हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? इसका उत्तर होगा 27 मील। हुंडरू की शोभा कैसे बनी? इसका उत्तर होगा प्रकृति द्वारा। हुंडरू का जलप्रपात पाठ की कौन सी विधा है? यह होगा यात्रा वृत्तांत। छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार हैं? इसका उत्तर होगा सादगी के। हुंडरू का पानी की तरह चक्कर काटता
है, यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा, यहाँ होगा सांप। हुंडरू का पानी सांप की तरह चक्कर काटता है। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, इसका उत्तर होगा हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है, इसका उत्तर होगा झारखंड राज्य में। झरना के पास बंगला किसने बनवाया, इसका उत्तर होगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यानी जिला बोर्ड ने। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है, इसका उत्तर होगा 13 मील।